गुड मॉर्निंग क्लासमेट, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? चलो आज मैं आप लोगों का सी का पार्ट 6 लेके आ गया हूँ, जिसमें आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा, न्यूक्लियस के बारे में इन्फॉर्मेशन करेंगे। तो ये है न्यूक्लियस का क्या है, स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये जो ऊपर वाला मेम्ब्रेन है, क्या ऊपर वाला जो लेयर दिख रहा है जिसको बोलेंगे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो अंदर वाला मेम्ब्रेन दिखता है उसको बोलेंगे इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपस में कंबाइन होकर उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं या फिर न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। अब ये आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ये जो पोर्स दिखे ना, कई सारे पोर्स दिखे हैं, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स है ये, ठीक। और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये प्लेट टाइप स्ट्रक्चर जिसको हम क्रोमेटिन भी कहेंगे और डीएनए भी। क्योंकि डीएनए में क्या है, क्रोमेटिन है। और ये जो आपको गोल गोल सा स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है न्यूक्लियस के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना कि न्यूक्लियोलस इस चीज में काम आता है। न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन है, न्यूक्लियोलस का फंक्शन है ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है या फिर एक्टिवली इन्वॉल्व होता है इसमें आरएनए फॉर्मेशन करने में और राइबोसोम फॉर्मेशन करने में। कैसे, आरएनए फॉर्मेशन करने में और राइबोसोम फॉर्मेशन करने में। अब हम न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक तो मैंने डिस्कस कर दिया ये, और ये जो न्यूक्लियस के अंदर का स्पेस है इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ पर क्लियर आपको। अब न्यूक्लियस का डिस्कवरी, न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था रॉबर्ट ब्राउन। इसमें रॉबर्ट ब्राउन आपको बहुत बार कंफ्यूज होंगे कि न्यूक्लियस का न्यूक्लियस जो है वो उसका डिस्कवरी किसने किया और जिसमें पहले से एटम किया है, जो न्यूक्लियस का जो डिस्कवरी किया उन्होंने सबसे पहले किया रॉबर्ट ब्राउन। लेकिन सेल को सबसे पहले जिसने डिस्कवर किया वो कौन थे, रॉबर्ट। वो बच्चे कंफ्यूज होते हैं रॉबर्ट ने क्या किया, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया। लेकिन मैंने एन बताया कि एन से क्या न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने। और जो न्यूक्लियस एंटिटीज क्या होते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रॉन की हर एक फंक्शन जो है न्यूक्लियस वही वैसे इस सारे फंक्शन का कंट्रोल करता है। क्या होता है, कंट्रोल सेंटर। तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपको दिख रहा है स्फीयर शेप है। क्या है, स्फीयर शेप। मतलब आप एक बॉल होता है तो बॉल एक साइकिल तो उसी से पता हमारा न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है, कोलोइडल स्ट्रक्चर जो है वो है न्यूक्लियस। ठीक है, ये भी न्यूक्लियस कैसा होता है, साइकिल होता है। अब देखो ये साइकिल होता है हमारा न्यूक्लियस। और जैसा देखते हो साइकिल होता है और वहां पे बनी होता है तो शेप भी सेंटर पर है, लगभग अलग शेप के सेंटर पर। अब आ गया, मैंने पहले ही बताया ये न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इसमें आपको मैंने दो मेम्ब्रेन के बारे में बताया, वही मेम्ब्रेन क्या है, डबल लेयर है। इसलिए न्यूक्लियर क्या है, डबल लेयर कवरिंग होता है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर कोर में इसमें प्रेजेंट है, वो क्या करता है, तो न्यूक्लियर कोर एलोन करता है तो सब्सटेंस न्यूक्लियर से बाहर निकलता है। तो क्या निकलने के लिए क्या चाहिए, न्यूक्लियर कोर चाहिए। न्यूक्लियर कोर क्या एलोन करता है ट्रांसफर होने का कोई न्यूक्लियर इससे न्यूक्लियस के अंदर से बाहर की ओर कहाँ, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब आगे हम तो ये जो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस के अंदर जो पेड़ का स्ट्रक्चर है इसको मैंने क्या बोला, ये डीएनए है। और इसको हम क्या करते हैं, डीएनए किस फॉर्म में है, तो ठीक है। तो ये जो डीएनए हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल उसमें से हो रहा है हमारे न्यूक्लियस में। अब देखो जब डीएनए इसको हम डीएनए के एक रो लेंगे, ठीक है। और जब सेल डिवाइड करने के लिए सेल डिवाइड करने के लिए तो ये जो आपको दिख रहा है सेल लाइक स्ट्रक्चर ये आपस में कंडेंस हो जाए, क्या होगा, कंडेंस होंगे। और कंडेंस होकर क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम। क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम बनाने के लिए डीएनए के साथ जुड़ता है प्रोटीन, उसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। क्या नाम है, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन आपस में जुड़ता है, उसी निकलता है ऐसे ऐसे करके कोइलिंग होती है। क्या होती है, ऐसे ऐसे करके कोइलिंग होती है। कोइलिंग होकर क्या बन जाता है, क्रोमोसोम। तो ये आपका डीएनए दिख रहा है, क्या दिख रहा है, डीएनए। तो डीएनए इस तरीके से कंडेंस होकर क्या बना देता है, क्रोमोसोम। तब जब सेल डिवीजन की कंडीशन। ठीक है, अब आगे बताते हैं क्रोमोसोम करता है। तो क्रोमोसोम क्या है, वो भी डीएनए है, लेकिन वो डीएनए का दूसरा फॉर्म। जैसे क्रोमेटिन पेड़ लाइक का, तो वो भी एक फॉर्म है जिसका डीएनए का। और क्रोमोसोम भी एक फॉर्म है, लेकिन क्रोमोसोम कौन है, कंडेंस फॉर्म। कौन सा, कंडेंस फॉर्म।
चलिए इसमें क्या है, क्रोमोसोम में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन होता है जेनेटिक इनहेरिटेंस के बारे में कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका कैरेक्टर, हमारे का कैरेक्टर, उनका कैरेक्टर जो अपना उसकी क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। क्या कहते हैं, हेरिडिटी। हेरिडिटी जैसे क्रोमोसोम का काम क्या है, तो क्रोमोसोम में क्या होता है, इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। क्या होता है, इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। किस तरह की इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आता है उसको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस वाले जो कैरेक्टर्स हैं वो किसमें स्टोर होते हैं, हमारे क्रोमोसोम में। अब जीन किसको कहते हैं, तो जीन किसको कहते हैं, तो जीन भी डीएनए का पार्ट है। जीन भी किसका पार्ट है, डीएनए का। लेकिन डीएनए का वो पार्ट जो फंक्शनल है किस चीज के लिए, तो एमआरएनए बनाने के लिए जो फंक्शनल है वही पार्ट को क्या बोलेंगे, जीन। और जीन के क्या होता है, जीन से जब एमआरएनए बनता है, जीन से जब एमआरएनए बनता है तो वो एमआरएनए क्या होता है, कहाँ बनता है, न्यूक्लियस के अंदर बनता है और फिर बाहर निकल के कहाँ आता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, एमआरएनए को हम लोग मैसेंजर आरएनए। अब देखो डीएनए से आरएनए बने, डीएनए से आरएनए बने, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। समझ में आया। फिर प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से क्या बनने लगेगा, स्ट्रक्चर। तो हमारे बॉडी कैसे बना हुआ, प्रोटीन, लिपिड, यही सब मिलकर बना हुआ। तो प्रोटीन का क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक। क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक। उसी तरीके से क्या है, जब डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, तो प्रोटीन से बनेगा तभी तो हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। चाहे वो सेल का स्ट्रक्चर हो या फिर हमारे बॉडी का कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे हमारे बॉडी के जो स्ट्रक्चर हो किससे मिलकर बनेंगे। अब देखिए ये आपको दिख रहा है, तो जो हमारा डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। देखिए एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये। डबल स्ट्रैंडेड कहने का मतलब ये है कि आपने सीढ़ी देखा, आपने स्टेयर देखा, तो स्टेयर्स के दो साइड में एक इधर वाला साइड, एक इधर वाला साइड, और दोनों साइड आपस में जुड़े होते हैं। उसी तरीके से ये भी होता है हमारा डीएनए भी होता है। एक इधर साइड स्ट्रैंड होता है, इधर साइड स्ट्रैंड होता है, उसके बीच में जो जोड़ने वाला स्ट्रैंड होता है न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। आपको काम नहीं जानना है, इसलिए नहीं होता है, क्योंकि डीएनए हम क्या है, डबल स्ट्रैंडर्ड। और आपने वो वाला पेड़ को जरूर देखा होगा, तो ऐसे ऐसे घूमते ऐसे ऐसे घूमते ऐसे घूमते ऊपर चढ़ता है। ठीक है, तो डीएनए का स्ट्रक्चर उसी तरीके से होता है। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, हेलिकल। क्या बोलते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर। तो डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिक्स का होता है। क्या इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स। अब जैसे डीएनए, तो डीएनए से क्या होता है, एम लगाता है, एमआरएनए बन के बाहर निकल रहा है, एमआरएनए बन के बाहर निकल रहा है। इसी प्रोसेस को मैं अगले वीडियो में आपको अच्छे से डिस्कस करूंगा, इसमें अभी इतना ही बता थोड़ा बता देते कि डीएनए होता क्या है। ठीक है, तो डीएनए को हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जो डीएनए है ना वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेटेरियल होता है, लगभग हर एक ऑर्गेनिज्म का। लेकिन कुछ वायरस जिनका जेनेटिक मेटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। ठीक है, तो आरएनए जेनेटिक मेटेरियल क्या है, वायरस। जब सर सेल जब डिवाइड नहीं कर रहा होता ना, नॉर्मली जो नॉन डिवाइडेड होते हैं तो उनमें जो डीएनए है वो किस फॉर्म में होता है, डीएनए क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है। और क्रोमेटिन और टीन का मीनिंग क्या होता है, हेड है। ऐसा हेड है मतलब धागे की है, इसलिए आपको क्रोमेटिन में नहीं लिखा है, तब मुझे सही लगा आपको धागे की है। कैसा था, तो लिखा हुआ था, इसलिए क्या क्रोमेटिन मटेरियल में वो लिखते हैं। ठीक है, नॉन डिवाइडेड से यही क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होकर ऑर्गेनाइज होकर क्या बना लेता है, क्रोमोसोम। हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी आपको दिखाया है। अब न्यूक्लियस का फंक्शन है, तो न्यूक्लियस को मैंने क्या बोला था, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल का है। इसका सबसे मेन रोल क्या है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में तो सेल डिवीजन के लिए क्या, जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करना पड़ता है, डुप्लीकेट करना पड़ता है, मतलब उनके नंबर को दोगुना करना पड़ता है। सेल ऑर्गेनिज्म
उन सब का काम कौन करवा रहा है, न्यूक्लियस ही करवा रहा है। बाकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो भी कौन कराएगा, न्यूक्लियस ही कराएगा। क्या कि सारा इंफॉर्मेशन जो है वो किसके पास है, न्यूक्लियस के पास है। डीएनए का स्टोरेज कौन कर रहा है, न्यूक्लियस कर रहा है। उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, न्यूक्लियस। और इसका और किसमें रोल है, तो प्रोटीन सिंथेसिस में, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस में। क्यों, क्योंकि यही पे न्यूक्लियस में क्या डीएनए से एमआरएनए बनता है, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। तो एमआरएनए तो यहाँ पे क्यों बना, अगर एमआरएनए नहीं बनता तो प्रोटीन बन जाएगा, इसलिए इसका रोल प्रोटीन सिंथेसिस में है। और बाकी कोई सेल डिवाइड किया, उसके बाद फिर जो सेल बना, उस सेल का फेज क्या होगा, उस सेल का स्ट्रक्चर क्या होगा, जो मैच्योर हो जाएगा तो उसका फंक्शन क्या होगा, ये सब कौन डिसाइड करता है, न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस क्या करता है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन है और वो जो क्रोमोसोम बन गया, तो वही ये सब सारी चीजें करवाता है। ठीक है, और ये क्या करवाता है, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो केमिकल एक्टिविटीज होती है वो भी कौन करवाने में हेल्प करता है। सारे काम कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। क्योंकि ये सारा कोऑर्डिनेट करता है सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, आपको ये काम करना, आपको ये काम करना, समझ में। तो आज मैंने ये सब चीज़ें बता दी। अब फिर अगले लेक्चर में आपको थोड़ा समय और ये क्रोमोसोम कैसा दिखता है, जीन कहाँ होता है, ये सब सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा और फिर आपको समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद डीएनए और आरएनए क्या डिफरेंस है ये भी बताऊंगा।